हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम सभी लोग टेंस जानेंगे। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल या समय। टेंस को एक प्रकार से आप बोल सकते हैं काल या समय। टेंस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारे होते हैं 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम सभी लोग इस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम सभी लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या है, इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, जानते हैं कैसे होता है। आज का हम सभी लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप सभी लोग मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में जानते हैं। किस प्रकार से, जैसे हो गया सीता गाना गाती है। देखो ताते ती के सेंस में आ रहा है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका यूज कैसे करेंगे, आई यू वी दे। आई यू वी दे प्लूरल है। आई यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। यदि हमारा सेंटेंस जो है निगेटिव है, यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो हम डू का यूज करेंगे। आई यू वी दे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम निगेटिव के साथ डू का यूज करेंगे। इसी प्रकार से ही सी इट या किसी का नाम रहेगा, ही सी इट या किसी का नाम रहेगा सिंगुलर के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करना है। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो हमें डज का यूज करना है। अभी तो हम इसको स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे, बट अभी इस प्रकार से ही समझ लेते हैं। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल है सीता गाना गाती है। सीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस, वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि निगेटिव नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। सीता क्या है, नाम है। नाम में यस या यस का प्रयोग करेंगे। सीता गाना गाती है, एक्शन क्या हमारा, गाना। गाना, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या हमारे हैं, वर्ब हैं। वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। तो सिंग, सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, गाती है, एक्शन क्या होता है, गाती है, तो यस या इसका प्रयोग करेंगे। सीता सिंग्स आ, क्या गा रही है, गाना गा रही है, सॉन्ग। सीता सिंग्स आ सॉन्ग, सीता सिंग्स आ सॉन्ग। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज किए, फिर वर्ब में यस या इसका प्रयोग किए हैं प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। ओके, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स आ सॉन्ग। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। इसको स्ट्रक्चर के साथ एक दो और बनाएंगे तो एकदम ऑटोमेटिक आप सभी लोगों को आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस प्रकार से, फिर से देख लीजिए। आई यू वी दे प्लूरल रहेगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यदि हमारा नेगेटिव रहेगा तो हम उसके साथ डू का यूज करेंगे। इसी प्रकार से ही सी इट या किसी का नाम रहेगा सिंगुलर के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करना है। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो उसके साथ हमें डज का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है वह बाजार जाता है। ये क्या हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के साथ सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह।
वह बाजार जाता है। मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है? यहाँ मेल की बात हो रही है। तो मेल के लिए हम यू ही का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया वह के लिए ही यूज किए हैं। अब क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? जाना, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? हमारा वर्ब है। यहाँ जाना, जाना को बोलते हैं गो। गो में एस का प्रयोग करेंगे। गोज। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मार्केट, बाजार। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। वर्ब क्या है? जाना। वर्ब के साथ एस का ये यूज कर दिए। गोज टू बाजार। बाजार क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है, हो गया मार्केट। ही गोज टू मार्केट। वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट। इस प्रकार से ये तो हमारा क्या था? सिंपल था, सिंपल सेंटेंस था। वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट। इसी प्रकार से हम सभी लोग सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव और WH फैमिली का वह बाजार नहीं जाता है, क्या हमारा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। वह बाजार नहीं जाता है। तो हम स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। वह के लिए आप यूज करेंगे ही। डज नॉट, ही, सी, इट किसी के नाम के साथ क्या लगाना था? हमें डज का यूज करना था। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? जाना। तो गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही डज नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ये हमारा क्या था? निगेटिव सेंटेंस था। क्या वह बाजार जाता है? क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह बाजार जाता है? इसका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा है, सबसे पहले हम डज का यूज करेंगे। डज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम डज का यूज करेंगे। डज, सब्जेक्ट क्या है? ही, वर्ब जाना, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, मार्केट। बाजार को क्या बोलते हैं? मार्केट। डज ही गो टू मार्केट। इस प्रकार से आप यूज करेंगे डज ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाता है? क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? डज ही गो टू मार्केट। डज ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट। वह बाजार क्यों जाता है? वह बाजार क्यों जाता है? क्या हमारा WH फैमिली सेंटेंस है। सबसे पहले हम WH फैमिली क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किसकी, ये सब क्या है? हमारा WH फैमिली सेंटेंस है। सबसे पहले हम WH फैमिली प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले WH फैमिली क्या है हमारा? क्यों। क्यों को बोलते हैं वाई। सबसे पहले आप वाई का यूज करेंगे। वाई डज ही, जाना, वर्ब। वर्ब क्या हमारा? जाना है, गो टू मार्केट। इस प्रकार से करेंगे। वाई डज ही गो टू मार्केट। WH फैमिली वाई डज, सब्जेक्ट ही, वर्ब क्या हो गया? गो जाना। जाना क्या है? वर्ब है। गो टू मार्केट, बाजार। ओके, ये कौन सा सेंटेंस है? WH फैमिली सेंटेंस है। इसी प्रकार से देखेंगे सेकेंड, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। ये कौन सा सेंटेंस है? WH फैमिली का निगेटिव सेंटेंस है। वह बाजार क्यों नहीं जाता है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सभी लोग WH फैमिली को लिखेंगे। WH फैमिली मेरा क्या है? क्यों। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वाई, फिर क्या कहा गया है? डज लगाएंगे। वाई डज, सब्जेक्ट हमारा है ही, नॉट, वाई डज ही नॉट, वर्ब जाना। जाना क्या हमारा? वर्ब है। गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। बाजार के लिए हम लिखेंगे मार्केट। वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। वाई डज, सब्जेक्ट ही,
नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो मीन्स होता है जाना। गो टू मार्केट, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। सबसे फर्स्ट सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद हम सभी लोग पढ़े निगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, फिर WH फैमिली सेंटेंस। 5 सेंटेंस का यूज किए हैं। इसी प्रकार एक कौन सा था हमारा, सिंगुलर का था, सिंगुलर का था। अब तक हम सभी लोग सिंगुलर के साथ यूज कर रहे थे डज का। अब हम सभी लोग देखेंगे डू का यूज कैसे करते हैं। तुम बाजार जाते हो, तुम क्या है हमारा, प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमें क्या करना होता है, डू का यूज करना होता है, बट हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है तब हमें डू का यूज करना होता है। बट ये क्या हमारा, तुम बाजार जाते हो, ये तो हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो उसके साथ हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यू। वर्ब जाना, जाना को बोलते हैं गो, गो टू ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, मार्केट, क्या है, मार्केट। यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो, ये क्या था हमारा, सिंपल था। तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस के साथ हमें डू नॉट का यूज करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम के लिए यू का यूज करेंगे, डू नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारा जाना, जाना के लिए गो का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार है, तो टू मार्केट। यू डू नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। ये कौन सा सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का यूज किए हैं। ओके। थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तभी क्या कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, किसी से क्वेश्चन करने के लिए यह यूज होता है। क्या तुम बाजार जाते हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसको स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम डू का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम बाजार जाते हो, इस प्रकार से जब सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डू। सबसे पहले आप यूज करेंगे डू, सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए आप यूज करेंगे यू, वर्ब जाना, जाना को वर्ब, वर्ब के लिए आप यूज करेंगे गो मीन्स होता है जाना, ऑब्जेक्ट है बाजार, तो गो टू मार्केट। डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो, क्या हो तो सेंटेंस हमारा WH फैमिली सेंटेंस है, तुम बाजार क्यों जाते हो। तो सबसे पहले आप सब लोग WH फैमिली किसे कहते हैं, क्या क्यों कहाँ कैसे किसको किसकी बीच में आता है, तो उसे क्या कहेंगे, WH फैमिली सेंटेंस कहेंगे। तो WH फैमिली प्लस डू का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से यूज करेंगे। WH फैमिली वाई, क्यों को बोलते हैं वाई, सबसे पहले वाई, डू, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, वाई डू यू, वाई डू यू, वर्ब हमारा है जाना, जाना को बोलते हैं गो, ऑब्जेक्ट क्या है बाजार, बाजार के लिए आप यूज करेंगे टू मार्केट। वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। ये क्या है हमारा WH फैमिली सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। तो आप क्या यूज करेंगे, WH फैमिली प्लस डू का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है प्लूरल है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, डू का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन वही रहेगा, बस डू के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। ओके। वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, वाई WH फैमिली सबसे पहले, तो वाई क्यों, डू लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हमारा है यू, यू मीन्स होता है तुम, नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाना है, नॉट गो टू मार्केट। अब हम सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एकदम सिंपल सेंटेंस है,
तो सिंपल सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना, यही स्ट्रक्चर है ना। तो इसी पर फॉलो कीजिए आप सभी लोग। सीता पत्र लिखती है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज कीजिए। तो सीता, क्या एक्शन हो रहा है इसमें, लिखना। लिखना क्या है, हमारा वर्ब है। वर्ब के साथ हमें यस या यस का प्रयोग करना है। लिखना, लिखना को क्या बोलते हैं, राइट। राइट में यस या यस का प्रयोग होंगे, राइट्स। सीता राइट्स, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पत्र है। आ लेटर, आ लेटर। सीता राइट्स आ लेटर, सीता पत्र लिखती है। सीता राइट्स आ लेटर भी लिख सकते हैं, सीता राइट लेटर भी लिख सकते हैं। ओके। सीता पत्र नहीं लिखती है, एक कौन सा सेंटेंस हमारा, निगेटिव सेंटेंस है। सीता पत्र नहीं लिखती है, इसके लिए आप यूज करेंगे डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ही सीट या किसी का नाम होगा तो डज का यूज किया जाता है, यही बताए हैं ना। तो सबसे पहले आप सभी लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है सीता प्लस क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज। सीता डज, निगेटिव रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत। सीता डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट। सीता डज नॉट राइट आ लेटर, ऑब्जेक्ट आ लेटर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से सीता डज नॉट राइट आ लेटर। क्या सीता पत्र लिखती है, क्या हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या सीता पत्र लिखती है, तो इसके पहले हम सभी लोग किस प्रकार से स्ट्रक्चर देखे थे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या रहेगा, डज। डज सीता, डज सीता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट। डज सीता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट आ लेटर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज सीता राइट आ लेटर। सीता पत्र क्यों लिखती है, क्या है हमारा WH फैमिली सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या, क्यों, कैसे, किसको, किसकी बीच में आता है, तो सबसे पहले लिखते हैं WH फैमिली प्लस डज का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है रूल ना। तो सबसे पहले वाई, वाई को बोलते हैं क्यों। WH फैमिली वाई डज, वाई डज सीता, वाई डज सीता राइट आ लेटर, राइट आ लेटर। सीता पत्र क्यों नहीं लिखती है, क्या है इंट्रोगेटिव WH फैमिली का निगेटिव सेंटेंस, क्यों नहीं लिखती है, क्यों के साथ नॉट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम सभी लोग क्या यूज करेंगे, वाई, वाई डज सब्जेक्ट सीता, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट राइट, वर्ब लगाएंगे आ लेटर, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सीता पत्र क्यों नहीं लिखती है, वाई डज सीता नॉट राइट आ लेटर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, वाई डज सीता नॉट राइट आ लेटर, सीता पत्र क्यों नहीं लिखती है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा किस प्रकार से इसका यूज कैसे करते हैं। सीता पत्र लिखती है, सीता राइट्स आ लेटर। सीता पत्र नहीं लिखती है, सीता डज नॉट राइट आ लेटर। क्या सीता पत्र लिखती है, डज सीता राइट अ लेटर। सीता पत्र क्यों लिखती है, वाई डज सीता राइट अ लेटर। सीता पत्र क्यों नहीं लिखती है, वाई डज सीता नॉट राइट अ लेटर। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे प्रैक्टिस करेंगे। वे किताब पढ़ती हैं, वे किताब नहीं पढ़ती हैं। क्या वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब क्यों पढ़ते हैं, वे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगर आप सभी लोगों को यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप सभी लोग इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कौन सा है, सिंपल है, ये निगेटिव है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, ये WH फैमिली है, ये कौन सा है, WH फैमिली का निगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली का निगेटिव सेंटेंस है। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।